हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम लेसन नंबर 2.4 दैट इज़ एनेक क्रैकेटोआ पढ़ेंगे। क्रैकेटोआ ये एक आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में है, जावा और सुमात्रा के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा आइलैंड है, क्या यहाँ पे वॉल्केनोज है, इरप्ट होते हैं या नहीं होते। ओके, सो Krakatoa is an island in the Sunda Strait between Java and Sumatra in Indonesia. Krakatoa जो है ये एक आइलैंड है सुंदा स्ट्रेट में, जो कि जावा और सुमात्रा के बीच में है, इंडोनेशिया में। It is known for its volcano which erupt regularly. ये इसके वॉल्केनो के लिए जाना जाता है। वॉल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी मतलब ऐसे कुछ पहाड़ियाँ या ऐसे कुछ प्लेसेस रहती है जहाँ से इरप्ट होती है, जहाँ से बहुत सारे लावाज निकलते हैं। और ये जो क्रैकाटोआ है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो कि हमेशा इरप्ट करते रहता है। नाउ व्हाट इज वॉल्केनो? वॉल्केनो क्या होता है? A volcano is a crack or opening in the earth crust. Volcano ये क्रैक या ओपनिंग होता है अर्थ क्रस्ट की। There is hot molten rock near the earth center. अब अर्थ के सेंटर में मोल्टन रॉक्स होते हैं जो कि बहुत हॉट होते हैं। Sometimes it rises to the surface of the earth through such crack or opening and flow out. कभी कभी इस तरीके की क्रैक से वो लावा, वो मोल्टन रॉक्स बाहर निकलते हैं। When this happen, we say that volcano had erupted. और जब ये होता है तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। A volcanic eruption happen on a tremendous scale. अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो ट्रेमेंडियस मतलब बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मतलब छोटा सा नहीं होगा, बहुत दूर दूर तक अगर लावा निकला है तो बहुत दूर दूर तक वो फैलेगा। थिक डार्क क्लाउड्स ऑफ स्मोक राइज हाई फ्रॉम द ओपनिंग। जो थिक डार्क क्लाउड होते हैं स्मोक के, वो बनते हैं जहाँ से वॉल्केनो इरप्ट होता है वहाँ पे, और स्काई में स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं। बिग glowing burning chunk of rock and red hot lava are thrown out of the rack in the earth. बड़े glowing burning rocks के चंक्स होते हैं और रेड हॉट लावा होता है जो कि अर्थ की जो क्रैक है उससे बाहर निकलता है। वेरी हॉट मड एंड एश आर ऑल्सो थ्रोन आउट। हॉट मड, एशेज जो राख होती है वो भी वहाँ से निकलती है। A great volcanic eruption can change the landform in an area. अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो लैंडफॉर्म, जो एरिया होता है जहाँ से, सपोज ये एक फील्ड है, यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो निकला है, तो ये दूर दूर तक फैलेगा। और जहाँ जहाँ वॉल्केनो का लावा जाएगा, मोल्टन रॉक्स जाएंगे, वहाँ वहाँ का जो लैंडफॉर्म है वो चेंज होगा। वहाँ वहाँ का जो एरिया का लैंड है वो चेंज होगा। सपोज अभी कोई एक फील्ड है जहाँ पे बहुत अच्छे से खेती हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड है, बट वहीं पे अगर वॉल्केनो इरप्ट होता है और जो मोल्टन रॉक्स है, मोल्टन लावाज है, वो जाते हैं, तो वो जो फील्ड है वो गर्म हॉट मेल्टेड लावा से पूरी फुल हो जाएगी और वहाँ पे फिर से एग्रीकल्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वॉल्केनो आर पॉपुलरली क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज। अब जो वॉल्केनो है वो 3 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव वॉल्केनो, फिर होता है डोरमेंट वॉल्केनो, और फिर होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है। एक्टिव वॉल्केनो इरप्ट रेगुलरली। जो एक्टिव वॉल्केनो होता है वो कॉन्स्टेंटली किसी एक टाइम इंटरवल में
इरप्ट होते रहता है, वहाँ से लावा निकलते रहता है, जैसे कैराकेटोवा है ना, जिसके बारे में हम जान रहे हैं, क्रैकेटोवा। फिर डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो मीन्स टेम्पररीली इनएक्टिव और डीप स्लीप. We find information about the eruption of these volcanoes in history, but now they are quiet. डॉर्मेंट वॉल्केनो ये टेम्पररीली इनएक्टिव वॉल्केनो होते हैं, ऐसे वॉल्केनो जो अभी एक्टिव नहीं है बट कुछ सालों पहले एक्टिव थे या कुछ सालों बाद एक्टिव हो गए। ऐसे वॉल्केनो की इंफॉर्मेशन हमें वॉल्केनिक हिस्ट्री में मिलती है, जो पहले इरप्ट हुई है बट अभी शांत है। अब हम देखते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। Geographers can guess by looking at the rock formation that they used to erupt long ago, but there is no record of it in history. An extinct volcano is unlikely to erupt again. एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो बहुत बहुत साल पहले इरप्ट हुए हैं, जिसकी हिस्ट्री हमें अभी पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड हमें हमारे पास नहीं है। ऐसे वॉल्केनो जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, जो इन फ्यूचर भी इरप्ट नहीं होगी। क्रैकेटोवा इज एन एक्टिव वॉल्केनो। जो हमारा क्रैकेटोवा है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इट हैज़ इरप्टेड मेनी टाइम्स कॉजिंग ग्रेट डिजास्टर। ये बहुत सालों से इरप्ट हो रहा है, बहुत बार इरप्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा डिजास्टर कॉज करता है। द वर्स्ट ऑफ द इरप्शन टुक प्लेस इन अगस्त 1883। जो सबसे बुरा, जो सबसे वर्स्ट इरप्शन था वो हुआ था 1883 अगस्त में। The volcano erupted with such a loud boom that it was heard more than 3,500 kilometers away in Australia. Now, इतने जोर से ये इरप्ट हुआ था कि बहुत ज़ोर से जब इरप्ट हुआ तब बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी थी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 3,500 किलोमीटर दूर है। तो सोचो ये कितना बड़ा इरप्शन हुआ होगा। It is believed to be the loudest sound that man has ever heard. ये ऐसा माना जाता है कि ये जो लाउड था, ये जो साउंड था वो इतना ज़्यादा लाउड था कि मैन उसे हर्ट कर सके, मतलब सुन सके, सुनने में भी डिफ़िकल्टी, इतना ज़्यादा, लाइक वही हम इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई आवाज़ हमें 3,500 किलोमीटर से सुनाई दे सकती है तो वो कितना ज़्यादा साउंड उसने क्रिएट किया होगा, कितना लाउडेस्ट वो volcano eruption होगा। The island which was a volcanic mountain collapsed on itself. ऐसा आइलैंड जहाँ पे volcanic mountain है वो खुद ब खुद कोलैप्स हो जाता है। The dust that was thrown up in the eruption rose to about 80 kilometer in the sky. अब जो डस्ट निकलती है ना, जब volcano erupt होता है, जब volcano erupt होता है तो जो डस्ट निकलती है वो अप्रॉक्स 80 किलोमीटर तक जाती है स्काई के। इट स्प्रेड इन द स्काई अराउंड द वर्ल्ड एंड लेटर सेटल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। जो स्मोक है, वो जो डस्ट है वो दूर दूर तक, लाइक वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में जाती है और सेटल हो जाती है कुछ 1000 किलोमीटर जाकर। The eruption caused giant waves or tsunamis in the sea near the island. जो eruption है वो उसके वजह से सी में, समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, सुनामीज आती है। जिस आइलैंड में इरप्ट हुआ है वॉल्केनो उस आइलैंड में सुनामी आ सकती है। About 165 villages and towns were destroyed due to the eruption and the tsunamis. इरप्शन और सुनामी की वजह से 165 विलेजेस और टाउन्स डिस्ट्रॉय हुए थे। द इरप्शन डिस्ट्रॉय 2/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ कैराकेटोआ। जो इरप्शन था उसने क्रैकेटोआ, ये आइलैंड है, इसको 2/3 में डिस्ट्रॉय किया था। इट कोलैप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द सी, creating a huge underwater volcanic crater or hole. The hole has more than 6 किलोमीटर वाइड। अब देखो ये कोलैप्स हुआ था सी के सरफेस में,
जिसने अंडर वाटर वॉल्केनिक क्रेटर या अंडर वाटर वॉल्केनिक होल बनाया था, जो बहुत बड़ा था, जो अप्रॉक्स 6 किलोमीटर वाइड था। Then, in 1927, a plume of smoke rose out of the water on the crater. फिर 1927 में कुछ स्मोक निकली वाटर के क्रेटर से, वॉल्केनिक होल से। इट वॉज फॉलो बाय अनदर इरप्शन, जिसके वजह से दूसरा इरप्शन हुआ। फ्यू डेज लेटर अ न्यू आइलैंड वॉल्केनो ब्रोक वाटर। हाउ डिड इट हैपन? कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद एक न्यू आइलैंड वॉल्केनो वाटर में ब्रोक हुआ। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। When the underwater volcano threw up ash and rock, it was quickly taken away by the sea water. अब देखो, जब underwater volcano ash और rock अपने अंदर से बाहर फेंक रहा था, तो ये सी वाटर ने अपने सी वाटर के थ्रू बाहर गया। बट देन द लावा स्टार्टेड फ्लोइंग आउट ऑफ द क्रेटर फास्टर। फिर अब जो क्रेटर था, जो वॉल्केनिक होल था, वहाँ से लावा फ्लो होना स्टार्ट हुआ। दिस वॉल्केनिक मटेरियल वॉज नॉट ऑल टेकन अवे बाय द वेव्स एंड अ न्यू माउंटेन बिगिन टू ग्रो। अब जो वॉल्केनिक मटेरियल है वो वेव्स के थ्रू इधर उधर नहीं गई, दूर नहीं गई, जिसके वजह से जितने भी मटेरियल्स थे उन्होंने एक न्यू माउंटेन की एक न्यू माउंटेन वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। इट केप्ट ग्रोविंग एंड वॉज सून सीन अबव द वाटर। और वो जो माउंटेन था वो ग्रो होते गया उस मटेरियल की वजह से, जो वॉल्केनो के वजह से, वॉल्केनो इरप्शन की वजह से सरफेस पे आया था। उसकी वजह से जो न्यू आइलैंड था ग्रीव फ्रॉम द ओल्ड आइलैंड। अब जो क्रैकेटो का, इसका जो ओल्ड आइलैंड समुद्र में समा गया था, उसी आइलैंड की वजह से एक नया आइलैंड फिर से फॉर्म हुआ, जिसका नाम रखा गया एनेक क्रैकेटोआ और चाइल्ड ऑफ क्रैकेटोआ। देखो, सबसे पहले जो क्रैकेटोआ माउंट आइलैंड था, वहाँ पे जब इरप्शन हुआ तब वो समुद्र में समा गया था, जिसके वजह से सी में एक क्रेटर या एक होल बना, जो कि 80 वाइड था, 6 किलोमीटर वाइड था, है ना, समथिंग 6 किलोमीटर वाइड था। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे, अब उसका नेचर तो एक्टिव वॉल्केनो का है, तो ऑब्वियसली इरप्शन तो होगा, तो धीरे धीरे फिर उस होल से इरप्ट होने लगी चीज़ें, मटेरियल, वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आने लगी, और वो वेव्स थे इधर उधर नहीं गई। सो कुछ मटेरियल वहाँ पे स्टोर हुआ, जिसके वजह से धीरे धीरे फिर एक माउंटेन ग्रो होने लगा, और फाइनली एक नया आइलैंड बना ओल्ड आइलैंड के वजह से, दैट इज क्रैकेटोआ से, जिसे हम बोलते हैं एनेक क्रैकेटोआ या फिर चाइल्ड ऑफ क्रैकेटोआ। एनेक क्रैकेटोआ इज स्टिल एन एक्टिव वॉल्केनो। अब जो एनेक क्रैकेटोआ है ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इरप्शन हैव बिकम अगेन सिंस 1994। इरप्शन फिर स्टार्ट हुआ 1994 में। It lies quiet for a few days and then again there are eruption. ये कुछ दिन शांत रहता है और फिर से इरप्ट होता है। With more lava flowing out, the island is still growing bigger. अब इरप्ट होता है, बहुत ज़्यादा लावा निकलता है, जिसके वजह से जो आइलैंड है वो दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। Since 1950, the island has grown at an average rate of 5 inches per week. 1950 से जो आइलैंड है वो हर वीक 5 इंचेस बढ़ रहा है। A part of the old island known as Rakata is still visible in the sea. अब जो ओल्ड आइलैंड का कुछ पार्ट था, दैट इज रकाटा, उसे हम सी में आज तक देख सकते हैं। A little away from the new arrival एनेक क्रैकेटोआ, जो कि थोड़ा ही दूर है एनेक क्रैकेटोआ से।
आफ्टर Krakatoa's eruption in 1883, जब Krakatoa इरप्ट हुआ था 1883 में, उसके बाद ऑल द सराउंडिंग आइलैंड एंड कोस्ट वर कवर्ड विद द हॉट ऐश। जितने भी सराउंडिंग आइलैंड्स थे वो सारे के सारे हॉट ऐश से कवर हुए। नॉट लाइफ रिमेन व्हेन अ साइंटिस्ट विजिटेड इट इन 1884, ही फाउंड जस्ट वन स्पाइडर देयर। कोई लाइफ नहीं थी, और जब 1884 में साइंटिस्ट ने विजिट किया तो वहाँ पे सिर्फ एक स्पाइडर ही मिला था, बाकी कोई भी लाइफ वहाँ पे नहीं मिली थी। बट द लिविंग वर्ल्ड ऑन रकाटा वॉज नॉट लॉस्ट एंड गॉन फॉर एवर। बट जो लिविंग वर्ल्ड था रकाटा में वो लॉस्ट नहीं हुआ। द वाइन एंड द सी ब्रॉट सीड ऑफ प्लांट टू द आइलैंड। जो हवा थी, जो समुद्र था, वो प्लांट की सीड लाया करते थे उस आइलैंड में। सम सीड केम विद द बर्ड हु फ्लू ओवर द आइलैंड। कुछ जो सीड थी वो बर्ड के थ्रू आती थी। प्लांट एंड एनिमल दैट लाइव इन द सी केम टू द कोस्ट अगेन। अब जो प्लांट है, जो एनिमल है, वो फिर से उस सी कोस्ट में लाइव करने लगे, जीने लगे। स्मॉल लैंड एनिमल लाइक एंड। अब छोटे छोटे लैंड एनिमल जैसे एंड्स, टर्माइट्स और रैट, लिजार्ड ट्रेवल करने लगे आइलैंड में ऑन प्लांट फ्लोटिंग इन द सी। ऑन एज ऑफ द आइलैंड, अब आइलैंड के एज पे सून प्लांट और एनिमल दिखने लगे। It was like a laboratory where scientists can see how living things slowly develop in an area. ये एक लेबोरेटरी के जैसा था जहाँ पर साइंटिस्ट देख पा रहे थे कि कैसे लिविंग थिंग्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। टुडे साइंटिस्ट कैन ऑब्जर्व दिस ऑल्सो इन अ पार्ट ऑफ एनाक क्रेकेटोआ। और अभी के जो साइंटिस्ट है वो आज के दिनों में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं एनाक क्रेकेटोआ के कुछ पार्ट में कि कैसे लाइफ आ रही है जो कि कवर्ड नहीं है वॉल्केनिक ऐश से। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जावा वॉज ग्रेटली अफेक्टेड बाय क्रेकेटोआस इरप्शन। जावा का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो भी बहुत ग्रेटली अफेक्ट हुआ है क्रेकेटोआ के इरप्शन की वजह से। वेरी फ्यू ह्यूमन बीइंग वर लेफ्ट देयर। बहुत ही कम ह्यूमन बीइंग है जो वहाँ पर बचे हैं। बट द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट इन दैट एरिया ग्रू इन नंबर अगेन। बट जो वाइल्ड एनिमल्स है, प्लांट्स है उस एरिया में, वो फिर से ग्रो होने लगे हैं। इन फैक्ट the wildlife grew naturally since there were no human being to interfere with it. In fact, जो वाइल्ड लाइफ है वो फिर से नेचुरली ग्रो होने लगी है क्योंकि वहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर नहीं है। There was no one there to cut the tree or the animals. So, this reason became rich in wildlife. अब वहाँ पे ना कोई है ट्री काटने के लिए, ना ही एनिमल्स को मारने के लिए, तो वो जो रीज़न है वो रीच हो गया है वाइल्ड लाइफ में। तो यहाँ पे हमने देखा वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो के 3 पार्ट्स होते हैं। फिर हमने देखा कैसे क्रेकेटोआ ने तबाही मचाया था और फिर उसके बाद उसी से एनाक क्रेकेटोआ आया। फिर जो क्रेकेटोआ का कुछ पार्ट था दैट इज रैकेटोआ, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखना स्टार्ट हुई। फिर आज साइंटिस्ट क्रेकेटोआ में भी देख पा रहे हैं लाइफ को जहाँ पर वॉल्केनिक ऐश अभी तक नहीं है। साथ ही में जो जावा का वेस्टर्न कोस्ट था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था क्रेकेटोआ की वजह से। बट वो भी अभी धीरे धीरे वहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट ग्रीव कर रहे हैं फिर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ नेचुरली हो रहा है, कोई भी ह्यूमन का इंटरफेयर नहीं है जो एनिमल्स को किल कर सके या प्लांट्स को कट कर सके। तो यहाँ पे होता है हमारा एनाक क्रेकेटोआ जो कि एक वॉल्केनो के बारे में था, वो लेसन कंप्लीट। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइक कर दो, अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।